जहर का विरोधी क्या है? अमृत। जहर मार देगा, अमृत सदा सदा के लिए अमर कर देगा। विचार करो कि अगर एक अमृत का भरा हुआ सागर हो और उसमें एक बूंद जहर की डाल दी जाए तो क्या केमिकल रिएक्शन होगा? क्या विवेक, क्या केमिकल रिएक्शन होगा? अगर एक अमृत का भरा हुआ सागर हो और उसमें एक बूंद जहर की डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो जहर क्या हो जाएगा? वो जहर अमृत, वो जहर अमृत हो जाएगा, क्योंकि वो अमृत है, क्योंकि वो अमृत है। अब दूसरा, इसको पलटो, इसको पलटो। अगर जहर से भरा हुआ सागर हो और उसमें एक बूंद अमृत की डाल दी जाए तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा सागर अमृत हो जाएगा। क्यों? तो क्वांटिटी पे जा रही है ना। ना 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 ना, जहां बूंद गिरेगी अपने आसपास अमृत कर देगी, और फिर वो जो आसपास अमृत बनेगा वो अपने आसपास, वो जो चेन रिएक्शन होती है, जैसे जैसे उस विष की बूंदें उस नई कन्वर्ट हो रही नए 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 बन रहे अमृत की बूंदों से छूती चली जाएंगी, और एक बूंद आपस में टच करते करते छूते छूते पूरा का पूरा जो विष से भरा हुआ सागर था वो अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपके जीवन में कितना ही दुख, तनाव, उद्वेग, चिंता क्यों ना हो, कितना ही ये जहर से भरा हुआ क्यों ना हो, अगर इस जीवन के समस्त क्रियाकलापों को करते हुए, दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, इस जगत के समस्त क्रियाकलापों को भगवान के निमित्त करते हुए और भगवान को याद करते हुए, उनके स्वरूप का स्मरण रखते हुए, उनके नाम को जपते हुए अगर इस संसार के समस्त क्रियाकलाप आप करते चले जाएंगे तब आपको दुख नहीं होगा, तब आपको उद्वेग नहीं होगा। क्यों? बताओ, आपने भी अपने घर में झाड़ू मारी, शबरी ने भी अपने घर में झाड़ू मारी, लेकिन आपको वो फल नहीं मिला जो शबरी को मिला। क्यों? क्योंकि आप जब इस घर में झाड़ू मारती हैं तो अपने लिए मारती हैं, और शबरी जब झाड़ू मारती है तो भगवान के लिए मारती है। बताओ, नहाना क्यों चाहिए? हैं? अच्छा, तन को साफ करने के लिए नहाना चाहिए। तो बताओ, तन को साफ क्यों रखना चाहिए? ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अच्छा, शरीर को स्वस्थ क्यों रखना चाहिए महाराज? शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए क्योंकि जैसे दिल्ली जाने के लिए हमारी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए ये शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। अच्छा, भोजन किस लिए करना चाहिए? भोजन करना चाहिए क्योंकि हम शरीर को रखना चाहते हैं। शरीर को क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि शरीर के माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। बताओ, इन बालकों को क्यों माने पला बढ़ाकर बड़ा करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम भगवान की बनाई हुई सनातन संस्कृति के संस्कारों को अपने इस देह के छूटने से पहले अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। हम अपने बालकों को इसलिए बड़ा नहीं करना चाहते कि कल को वो हमको सुख देंगे, इसलिए बड़ा करना चाहते हैं ताकि वो बालक कल को सनातन धर्म के अनुयायी बनते हुए, एक अच्छे नागरिक बनते हुए और भगवान की जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के वाहक बन जाएं। विचार करो, मकान क्यों बनाया जाता है? मकान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम इस देह की सुरक्षा चाहते हैं, इस देह को सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाना चाहते हैं, हारी बीमारी से माने रोग से बचाना चाहते हैं। क्यों? ताकि इस शरीर से हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो बताओ, हम नहा रहे हैं क्योंकि हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम खा रहे हैं क्योंकि हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम परिवार को पला बढ़ा रहे हैं ताकि भगवान की परंपरा जारी रहे, हम एक घर बनाना चाहते हैं क्योंकि हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम सोते हैं ताकि भगवान का स्वप्न आ जाए, हम जागते हैं कि नया दिन निकल आया है, हो सकता है आज भगवान का दर्शन हो जाए, हमें धन की आवश्यकता है क्योंकि इस धन से हम किसी संत की सेवा करेंगे और इस शरीर के लिए जो उपयोगी वस्तु है उसका माने निर्वाह करेंगे इस शरीर का, और फिर इस शरीर के माध्यम से और उस संत की सेवा से जो कृपा बनेगी भगवान की, उस कृपा के भरोसे हम उन भगवान को पाएंगे। बताओ, हैं? तो जब आप अपने जीवन के इन छोटे छोटे कामों को करते हुए अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखते हैं तो ये सभी काम उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं और पुण्य हो जाते हैं। पुण्य